तो इस हफ्ते में पिछले कुछ दिनों में हमें बहुत सारा ओटीटी कंटेंट देखने को मिला है। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हालचाल? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज के दिन में और आने वाले दिनों में भी और बहुत सारे हिंदी कंटेंट की अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहें इस वीडियो में मेरे साथ। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, गूगल पे के जरिए भी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियोस ऐसे ही आती रहें। जिसमें सबसे पहले अभी इसी हफ्ते में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक बढ़िया हिंदी डब नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है नाइट ऑलवेज कम्स। जिसके टाइटल को अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब बनता है कि मुसीबतें हमेशा ही आती हैं। इन मुसीबतों को हम रोक नहीं सकते अपनी जिंदगी में आने से, लेकिन उनका सामना कैसे करते हैं वो हमारी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। तो वैसी ही कुछ मुसीबतों की कहानी देखने को मिलने वाली है इस मूवी में। जब एक भाई बहन होते हैं और इस लड़की का बड़ा भाई जो मेंटली तौर पे बीमार होता है और उसकी टेक केयर की पूरी जिम्मेदारी इस लड़की के ऊपर होती है। और अचानक से ही किसी वजह से इनको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए ये लड़की एक इलीगल ड्रग्स के चक्कर में फंसने वाली है। मतलब कि जल्दी पैसे कमाने के लिए हर कोई 2 नंबर का ही शॉर्टकट अपनाता है। वैसा ही ये लड़की भी करती है, जिसके बाद पुलिस तो इसके पीछे पड़ने ही वाली है, लेकिन उसके साथ साथ कई सारे बड़े क्रिमिनल्स भी इसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसको ही हमें इस मूवी की कहानी में थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। जो इस हफ्ते की एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका नाम है दुराशाया। जिसमें भी हमें एक बड़े क्राइम की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक मर्डर मिस्ट्री वाली वेब सीरीज है, जिसके सभी एपिसोड अभी हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और इसकी कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है। मतलब कि जो भी क्राइम्स हमें देखने को मिलने वाले हैं इस सीरीज में, वो असल में हो चुके हैं। बिल्कुल वैसे ही नहीं, बट ये क्राइम हुए तो हैं, जिनको इस सीरीज की कहानी में थोड़ा फैंटेसाइज करते हुए दिखाया जाता है मिर्च मसाले के साथ। और कहानी एक जज की होने वाली है, जिसके गनमैन की ओर से इस जज की वाइफ और उसके बेटे को गोली मार दी जाती है, और वो भी दिन दिहाड़े गुड़गांव के एक मॉल के बाहर। जिसके बाद एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, जिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारे दबे हुए राज निकल के सामने आने वाले हैं। तो क्या होते हैं वो राज और कौन मेन मास्टरमाइंड निकल के सामने आता है, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जिसे आप अभी केबल वन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। हालांकि इसकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी एवरेज है, लेकिन वन टाइम वॉच तो जरूर है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई हिंदी वेब सीरीज को ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जो भी एक नई 18+ अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें भी हमें एक सीरियल किलर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है हार्ट ब्रेकर। जिसके भी सभी एपिसोड्स को अभी इसी हफ्ते में ही ओटीटी प्रीमियर किया गया है। और कहानी हमें एक सीरियल किलर की देखने को मिलने वाली है, जो एक एक करके अपने जाल में फंसाते हुए कई सारे लोगों का मर्डर करते जा रहा है, जिसे बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर विक्रम भट्ट की ओर से बनाया गया है। और यह सीरीज अभी इंडिया में रॉकेट रील्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है। स्पेशली अगर आपको हाँ वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है, अगर आप मेरी तरह क्वालिटी सीरीज देखने के फैन हैं, तो इसको इग्नोर ही कर सकते हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही साल 2025 में हॉलीवुड की एक बड़ी फ्रेंचाइजी की फिनाले वाली मूवी मिशन इम्पॉसिबल का आखिरी पार्ट, मतलब मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग का पार्ट 2, जिसकी भी अभी ओटीटी प्रीमियर डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसको लेके पहले अपडेट आ चुकी थी कि ये मूवी हमें इसी हफ्ते में ही 20 अगस्त से बुक माई शो स्ट्रीम पे रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है इसी मूवी को ही लेके। जी हाँ, मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए हमें 20 अगस्त तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये मूवी हमें अभी कल के दिन में ही, मतलब कि 17 अगस्त से ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से। लेकिन इसमें भी एक कैच है कि ये मूवी अभी इंडिया में नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया एंड यूके में ही हिंदी डब में वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज होने जा रही है, जिसे इंडिया में देखने के लिए हमें 20 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा। बट यूके ऑस्ट्रेलिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जरूर ये मूवी हिंदी डब में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी कल के दिन से ही, मतलब के 17 अगस्त से ही, जिसको आप भी VPN नामक यंत्र के साथ इंडिया में बैठे हुए भी देख सकते हैं। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक नई 18+ अडल्ट क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है रिवर्स ऑफ फेट, जो एक लिमिटेड वेब सीरीज होने वाली है। मतलब इस सीरीज की कहानी को इसी सीजन में ही खत्म कर दिया जाएगा। और कहानी एक लड़की की होने वाली है, जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं घूमने गई होती है, और वहीं पे ही कुछ इंटीमेट मोमेंट्स के दौरान उनकी ओर से एक वीडियो बनाई जाती है, जो बाद में किसी की ओर से लीक कर दी जाती है, जिसके बाद लड़की को उसके आसपास के लोगों की ओर से बुरी नजरों से देखा जाने लगता है, जिसका ही फायदा उठाते हुए कुछ बुरे क्रिमिनल्स की ओर से इसको किडनैप कर लिया जाता है, जिनका
काम होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, मतलब कि लड़कियों की स्मगलिंग करना। तो उसके बाद इस लड़की को बचाने का एक नया मिशन शुरू किया जाता है। तो कैसे ये लड़की सेफली बाहर आ पाती है या नहीं, वही हमें इस लिमिटेड वेब सीरीज में देखने को मिलने वाला है। हालांकि ये वेब सीरीज अभी इसी हफ्ते में ही 20 अगस्त से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, लेकिन अफसोस ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। बट ये एक मस्ट वॉच वाली वेब सीरीज है जिसकी कहानी काफी बढ़िया लग रही है, तो एक बार ट्राई करनी तो बनती है अगर आप इंग्लिश में देखते हुए थोड़ा सा भी कंफर्टेबल रहते हो। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और बढ़िया इंटरनेशनल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है, और वो भी हिंदी डब में, जिसका नाम है हॉस्टेज, जो एक इंटरनेशनल टेररिज्म पे बेस्ड वेब सीरीज होने वाली है। और कहानी हमें देखने को मिलेगी एक बड़े देश की प्राइम मिनिस्टर की, जिसके पति को एक दिन अचानक किडनैप कर लिया जाता है, और बाद में पता चलता है कि उसको किडनैप किसी छोटे मोटे क्रिमिनल्स की ओर से नहीं, बल्कि एक बड़े टेररिस्ट ग्रुप की ओर से किया गया होता है, जिनका टारगेट होती है ये प्राइम मिनिस्टर। तो इसके बाद एक बड़ा मिशन शुरू किया जाता है उस बंदे को सेफली टेररिस्ट से बचाने के लिए, और इन टेररिस्ट की ओर से इस कंट्री के ऊपर भी कई सारे हमले किए जाने वाले हैं, जिनको एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में भी दिखाया जाता है। तो ये एक बढ़िया पॉलिटिकल एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 21 अगस्त से दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे सभी एपिसोड्स के साथ ही एक साथ देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और बड़ी एलियंस वाली साइफाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है इन्वेजन, जिसके पहले 2 सीजन आ चुके हैं, और अभी इस सीरीज की उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए सीजन 3 भी रिलीज होने वाला है इसी हफ्ते में ही, जो एप्पल प्लस की एक बड़ी वेब सीरीज है, जिसमें हमें कहानी धरती के ऊपर ही एलियन अटैक की देखने को मिलती है। तो उसी एलियन अटैक से ही कैसे धरती के लोग लड़ने वाले हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है, जिसमें बढ़िया एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं। और एप्पल की वेब सीरीज तो बढ़िया रहती ही है, बट अफसोस ये वेब सीरीज भी हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 22 अगस्त से एप्पल प्लस के OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद मार्वल्स की ओर से कुछ टाइम पहले ही एक बड़ी मल्टी सुपर हीरो मूवी को थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसका नाम था थंडरबोल्ट्स, जिसका टाइटल बाद में न्यू एवेंजर्स कर दिया गया था, जिसका भी काफी लंबे समय से इंतजार हो रहा है कि ये मूवी हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी, जिसको लेकर टाइम टू टाइम बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो फाइनली अभी इस मूवी की हिंदी लैंग्वेज की OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जिसको अभी ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। और थंडरबोल्ट्स मूवी हमें इसी अगस्त मंथ में ही लास्ट वीक में 27 अगस्त से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, थंडरबोल्ट्स मूवी 27 अगस्त से ही जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दी जाएगी। इसके बाद अभी आने वाले दिनों के लिए ही एक और नई हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया होने वाली है, और मेन रोल में हमें OTT के दिग्गज एक्टर मनोज बाजपेयी देखने को मिलने वाले हैं, जिस मूवी का टाइटल है इंस्पेक्टर ज़ैंडे, जिसको अभी अगस्त मंथ में ही अनाउंस किया गया है, जिसमें कहानी हमें देखने को मिलेगी इस मूवी के टाइटल के जैसे ही एक बड़े इंस्पेक्टर की, जो अभी एक बड़े मिशन पे निकला होता है एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो अपने मिशन को कैसे पूरा करता है, वही हमें इस मूवी की थ्रिल भरी कहानी में भी दिखाया जाने वाला है, जिसमें एक्शन भी काफी बढ़िया होने वाला है। तो ये इंस्पेक्टर ज़ैंडे मूवी हमें 5 सितंबर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से एक और बड़ी वेब सीरीज को अनाउंस किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ सोनी लिव की ओरिजिनल पॉलिटिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज महारानी के नए सीजन के बारे में। जी हाँ, हुमा कुरैशी के साथ इस बढ़िया वेब सीरीज के कई सीजन आ चुके हैं, और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इस वेब सीरीज का सीजन 4 भी आ रहा है, जिसका सीजन 3 हमें लास्ट ईयर साल 2024 में मार्च महीने में देखने को मिला था, और अभी उसी कहानी को ही आगे बढ़ाते हुए इसका सीजन 4 आ रहा है इसी आने वाले महीने में ही, सितंबर मंथ में। बाकी इसकी रिलीज डेट की बात करें तो वो होने वाली है सितंबर मंथ के ही 2nd वीक की, जिसको अभी आने वाले कुछ दिनों में ही कंफर्म भी कर दिया जाएगा सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म की ओर से। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।